मेरी कंपनी जो ब्रिगेड इंटरप्राइजेज है, ये भी के में हमने लिया था कल का खिलाड़ी में, और इसमें भी अच्छा मूवमेंट दिखा था। तो जो साउथ बेस्ड कंपनी है, चाहे वो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस हो या ब्रिगेड इंटरप्राइजेज हो या दूसरी और कंपनियां, उनमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और दूसरा, दो बातें जो कल हुई कि एक जो सुप्रीम कोर्ट में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे जो मोरेटोरियम वाली बात थी, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि थोड़ी रियायत मिल सकती है केस टू केस बेसिस पे। तो एक बड़ा पॉजिटिव मुझे वो लग रहा था। दूसरा, कल जो एचडीएफसी ने अपनी कमेंट्री में बताया कि रिटेल लोन में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इन सब कारणों से इसमें लिया। और ये बात एकदम सही है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज़ हैं, जो छोटे छोटे टिकट साइज़ के घर बनाती हैं, उनमें बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। और ख़ास तौर पे साउथ में ऐसी मंदी कभी हुई नहीं रियल एस्टेट में, तो साउथ की कंपनियां आउट परफॉर्म करती रही हैं हमेशा से। आप उनके नतीजे देखिए, उनकी सेल्स देखिए, या इवन उनके स्टॉक प्राइसेस देखिए, वहाँ पे अच्छे चले हैं। तो इसीलिए हमने इसको लिया था। नतीजे भी आ जाने हैं, तो मुझे लगता है इस पर नज़र रखनी चाहिए। तो थोड़ा सावधानी स्ट्रेट करें, चूँकि रिजल्ट से पहले काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक हो जाता है, लेकिन इसको खरीदारी करनी चाहिए। इसमें अच्छी तेज़ी आगे भी बन सकती है। नतीजों के आधार पर कुछ और रिजल्ट हमने लिए हैं, मैं तो उसको भी बता देता हूँ। मैं अभी मुथूट फाइनेंस हमने लिया है। इसके जो रिजल्ट देखिए आप, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। इनका मुनाफा करीब 52% बढ़ा है और रेवेन्यू में 26% की ग्रोथ देखने को मिली है। गोल्ड लोन वाली कंपनी है, या दूसरे तरीके के भी लोन देती है। तो मुझे लगता है कि जो इस तरह की कंपनियां जो अपने आप को इस दौर में मैनेज कर पाई, हालांकि Q1 के रिजल्ट में देखना होगा कि कितना इन्होंने सस्टेन किया, वो काफ़ी बेनिफिशरी होता है इन लोगों के लिए। दूसरा, जैसे जैसे गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं, वो इनके लिए ज़बरदस्त पॉजिटिव होता है, क्योंकि गोल्ड की कीमतें जब गिरती हैं तो इनके लिए नेगेटिव होता है, लेकिन गोल्ड इतने हाइज पे अगर चल रहा है तो इस तरह की कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया है। तो नतीजे आपके सामने हैं। AUM 18 क्वार्टर के हाइज पे चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक 1000 रुपये के आसपास पहुँच गया है, उसके बावजूद इसमें भी स्टीम बाकी है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें ख़रीदारी की जा सकती है। ठीक बात है। तो देखिए, ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए। लेकिन असीम के पास चलते हैं नीरज, और उनके पास एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हाथ लगी है। और देखिए, टेलीकॉम सेक्टर वो ट्रैक करते हैं, और टेलीकॉम सेक्टर से ही जुड़ी खबर है। तो सबसे पहले असीम के पास चलते हैं। असीम, बताइए क्या कह रही है सरकार? इस समय सबके जहन में बड़ा रोष है चाइना को लेकर। चाइना ने जो हरकत करी है हमारी सीमाओं पर, देखिए अब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। और अब आप बताइए, आपकी एक्सक्लूसिव खबर क्या है, उसके बाद मैं बताता हूं आज कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए फिर। जी सही कहा आपने। जिस तरह से गलवान वैली में हमको फेस ऑफ जो है चाइना के साथ देखने को मिला, तो सरकार जो है होम फ्रंट में भी काफी एक्टिव जो है वो हो गई है। खासतौर पे की जो दूरसंचार विभाग है, उसने जो सरकारी कंपनी है BSNL और MTNL, उनको निर्देश दिए कि कोई भी चाइनीज इक्विपमेंट जो है उसका इस्तेमाल जो है आने वाले दिनों में ना करे। जितने भी टेंडर्स जो है वो चल रहे हैं, उनको रिवर्क जो है वो किया जाए, ताकि चाइनीज कंपनी इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो ना कर पाए। खासतौर पे की हुआवे है और जेट्टी है, इन दोनों कंपनियों के ऊपर असर जो है वो पड़ेगा। कोई भी जो भी सरकारी टेंडर दोनों कंपनियां जारी करेंगी, और चाहे 4G इक्विपमेंट के लिए होगा, तो उसके अंदर ये जो चाइनीज कंपनी है वो पार्टिसिपेट जो है वो नहीं कर पाएंगी। खासतौर पे कि 12,000 करोड़ रुपए का मार्केट है इन टेलीकॉम इक्विपमेंट का हर साल का, जो कि टेलीकॉम कंपनी यूज करती है। तो सरकार आगे ये भी कोशिश कर रही है कि जो प्राइवेट कंपनियां, उनको भी ये कहा जाए कि ये जो चाइनीज कंपनियों को उनके नेटवर्क में एंट्री जो है फिलहाल अब जो है वो ना दी जाए। क्योंकि आपको याद होगा जिस तरह से सरकार जो है काफी तैयारी कर रही थी 5G के अंदर भी, 5G ट्रायल के अंदर भी जो चाइनीज कंपनियां हुआवे और जेटी, उनको भी अलाउ जो वो किया था। काफी बड़ा मार्केट जो है वहां पे भी डेवलप जो होने वाला था। लेकिन अब सरकार ने एक फैसला लिया है कि अब चाइनीज कंपनियों को टेलीकॉम इक्विपमेंट के अंदर जो है वहां पर एंट्री जो है वो नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भारतीय कंपनियां खासतौर पर इस स्पेस से जुड़ी हुई, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट से जुड़ी हुई है, HFCL है, VNL है, VNL है, तो ऐसी सारी कंपनियों को जो है आने वाले दिनों में इसका फायदा जो आने वाला है। खासतौर पर सरकार एक स्कीम के ऊपर जो है वो भी काम कर रही है कि 40 से 50,000 करोड़ रुपए की एक स्कीम जो है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की लेकर के आए, जिससे कि घरेलू जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां उनको फायदा मिले। तो जल्दी वो स्कीम जो है अनरोल जो है वो की जा सकती है, और चाइनीज कंपनियों को सारी इक्विपमेंट से बाहर जो है वो रखा जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो देखिए, ये एक बड़ी खबर है, और असीम आज
उस मामले को भी ट्रैक कर रहे हैं। जो एजीआर से जुड़ा हुआ मामला है, तो 11:30 बजे के आसपास हियरिंग शुरू होगी, तो असीम के पास तब भी चलेंगे और समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, एजीआर पेमेंट के लिए कितना समय के लिए वो राजी होते हैं देने के लिए। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर तो देखिए आज फोकस में रहेगा, और अगर वो फैसला भी पॉजिटिव आता है, टेलीकॉम कंपनियों के हक में आता है, तो आप देखिए टेलीकॉम इक्विपमेंट ये वो सेक्टर है, और टेलीकॉम सेक्टर जो है वो आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, बीएसएनएल, एमटीएनएल, साथ ही टेलीकॉम कंपनियों से कहा गया है और सरकार ने ये रिक्वेस्ट करी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ये रिक्वेस्ट करी है कि चाइना से बने हुए इक्विपमेंट को ना खरीदें। और ये बड़ी बात है, और ये इतनी बड़ी बात है जितनी हुआई को देखिए अमेरिका ने बैन किया था। तो आपको सुनने में छोटी लगेगी, लेकिन दरअसल ये बहुत बड़ा मूव है सरकार द्वारा, डीओटी द्वारा, और ये खबर अब हो चुकी है। तो मुझे तो लगता है कि आज ये वो सेक्टर है जो फोकस में, फ्लेवर में रहेगा। आईटीआई मैंने कल भी नीरज टीम में शामिल किया था, ओपनर का दर्जा दिया था, 10% की रैली वहां पर देखने को मिली थी। तो जो मैं हमेशा कहता था ये 100 रुपए के पार निकलेगा, तो आज तो देखिए इतनी पॉजिटिव खबर है, ये आराम से 100 रुपए के ऊपर निकलता हुआ आपको आज नजर आएगा। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ये टेलीकॉम के केबल्स बनाती है, यहां पर भी नजर होनी चाहिए। विद्यांचल टेली ये वो कंपनी है जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए। ये भी देखिए टेलीकॉम की सेवाएं देने के लिए जानी जाती है, इक्विपमेंट्स बनाती है, इस पर फोकस होगा। और तेजस पर भी फोकस होगा। हालांकि तेजस 5% का सर्किट वाला स्टॉक है, लेकिन इस तरह के स्टॉक्स जो हैं वो फोकस में रहने वाले हैं। और अगर आज नीरज टेलीकॉम कंपनियों को ओवरऑल ये राहत मिल गई कि एजीआर का बकाया आप 15 साल 20 साल में चुका दीजिए, ये 5 नहीं होना चाहिए बस, मतलब छोटी अवधि नहीं देनी चाहिए, लंबी अवधि अगर दे दी जाए तो फिर देखिए टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी ये एक राहत की बात होगी, जो कि अब 5G के लिए भी देखिए जैसा आपको असीम बता रहे थे बोलियां लगाते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है आज टेलीकॉम सेक्टर फोकस में होगा। तो टेलीकॉम कंपनियां उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर को केटर करने वाली कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले और उसके बाद भी फोकस में रहेंगे। इसीलिए इस सेक्टर को मैंने आज सेक्टर ऑफ द डे का दर्जा भी दिया है। मुझे लगता है ये मुनाफे का सेक्टर आज हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्वदेशी की वजह से पूरे टेलीकॉम सेक्टर में बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, और खबरें तो होंगी दिन के दौरान। कुछ और स्टॉक आगे बताता हूँ मैं। आईजीएल हमने अपनी टीम में शामिल किया रिजल्ट्स के आधार पर। इसके पीछे 2 रीज़न हैं। वॉल्यूम इनका अगर आप देखेंगे Q3 Q4 में तो लगभग उतना ही था, हल्का सा स्लाइटली नीचे है। लेकिन मार्जिन इन्होंने इम्प्रूव किया क्योंकि गैस की कीमतें बहुत गिरी थी उस दौरान। अगर आपको याद हो, जनवरी से मार्च अप्रैल तक काफ़ी नीचे चली गई थी, तो उससे इनके मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। उसके बाद अब अगला क्वार्टर में आप देखेंगे कि थोड़ा सा वॉल्यूम आपको कम है क्योंकि 2 महीने दिक्कत थी, लेकिन जून में आप फिर से उसी लेवल पे इनका वॉल्यूम देख रहे हैं। तो बहुत बड़ा जर्क इनके इस पे नहीं आएगा इम्पैक्ट। और दूसरा, मार्जिन एक्सपेंशन आगे भी रहे क्योंकि गैस की कीमतें अभी भी नीचे रही हुई हैं। और कंजम्पशन का लेवल तो आप ये समझिए कि LNG पेट्रोनेट का जो दहेज टर्मिनल है वहाँ ऑलमोस्ट 60-65 MMSCMD गैस का कंजम्पशन हो रहा है। तो यानी कि जो लेवल कंजम्पशन का था वो लगभग प्री कोविड वाले स्तर पे आ गया है। तो मुझे लगता है आईजीएल में खरीदारी करनी चाहिए। कुछ लोग ये लॉजिक दे सकते हैं कि ये Q1 काफ़ी ख़राब था या प्रॉफिट उतना नहीं बना, तो उसके रीजंस मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे खरीदारी की सकते हैं। मार्जिन 23.5 से बढ़ा के 24.5% कर लिए हैं यहाँ पे। इसके अलावा पीडीलाइट में भी ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक में भी नतीजे मुझे बेहतर दिख रहे हैं। 156 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रखा है और 1544 करोड़ का इन्होंने रखा है। इनके भी मार्जिन में एक्सपेंशन है आगे, क्योंकि जो नतीजे क्रूड वगैरह थे वो समय मार्जिन इनका 19.5% आया है जो 17.8 था। यही बात हम लोग कह रहे थे कि क्रूड गिरने से तमाम इन कंपनियों को बहुत बेहतरीन फ़ायदा होने वाला है, और इसीलिए हमें लगता है कि पीडीलाइट में भी खरीदारी करनी चाहिए। 5वां स्टॉक है जेके सीमेंट, और इसके नतीजे धुआंधार हैं। 19% मुनाफा बढ़ा है, और प्रॉफिट के अलावा जो रेवेन्यूज़ है वो फ्लैट है, लेकिन मार्जिन में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। 18 के सामने 23% का मार्जिन आया है। और सीमेंट स्टॉक तो वैसे भी देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त सेल दिख रही है, तो मुझे लगता है कि जेके सीमेंट में भी खरीदारी करनी चाहिए आज। बिल्कुल सही है। तो इन स्टॉक्स के ऊपर फोकस करिए। अच्छा, मैंने जो पूरी थीम नीरज चुनी है आज, वो चाइना को मद्देनजर ही चुनी है। अगर आप देखिए परसों से ही फोकस
चाइना के ऊपर शिफ्ट हो गया था। डिफेंस की कंपनियों में हम तेजी करने की बात कर रहे थे। और देखिए मेरा ही नहीं, पूरे देश का आप या कॉर्पोरेट इंडिया भी आप देखिए, वो भी चाइना के अगेंस्ट अब खड़े होने की बात कर रहे हैं। इवन छोटे छोटे दुकानदार देखिए, मैं कल देर शाम एक मित्र से बात कर रहा था जो टाइल का काम करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसा चल रहा है, तो बोले बड़ा मूड खराब है, चाइना से कंसाइनमेंट आया हुआ है, मन नहीं कर रहा कि उसको छुड़ा के लाऊं और वो सामान भारत में बेचूं। तो देखिए ये एक ट्रेंड है जो इस समय देखने को मिल रहा है। अनिल अग्रवाल साहब का एक ट्वीट आपको बताता हूं, कल देर शाम उन्होंने ट्वीट किया है। वो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जो पावर प्लांट हैं वो भारत में चाइना से इंपोर्ट होते हैं, शर्म आनी चाहिए। अब देखिए उन्होंने इस तरह की बात कही है। वो कह रहे हैं जब भेल हमारे पास सरकारी कंपनी है जो केपेबल है कि भारत में पावर प्लांट वो बना सकती है और दुनिया के ताकतवर पावर प्लांट बन सकते हैं उनकी तरफ से, तो थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाए, प्राइवेटाइज किया जाए, भेल को कॉर्पोरेटाइज किया जाए, बिना लोगों को निकाले, तो देखिए दुनिया में वंडर हो सकता है भारत में और भेल जैसी कंपनियां रिवाइव हो सकती हैं। देखिए ये इस समय होने की जरूरत है, नीड ऑफ द आवर है कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और ये कॉर्पोरेट इंडिया कह रही है। देखिए तो भेल जैसे स्टॉक्स तो आज फोकस में रहेंगे ही। मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अच्छा, इतने पिटे हुए भाव पर ये शेयर चल रहा है कि एक बाउंस बैक तो देखने को मिलेगा ही। भेल ने हाल ही में ये भी कहा था कि वो अपने द्वार खोल रहे हैं, अब अगर कोई कंपनी आकर इक्विपमेंट वगैरह कुछ बनाना चाहती है तो उसके लिए तैयार हैं। उसके बाद हमने एक रैली भी स्टॉक में देखी थी। लेकिन देखिए ये जो ट्वीट है अनिल अग्रवाल साहब का, और ये वेदांता के मुखिया हैं, और आज वैसे भी देखिए इनका दिन है। दिन इसलिए है क्योंकि कमर्शियल कोल माइनिंग पहली बार देखिए भारत में खोली गई है। 100% एफडीआई अलाउ किया गया है और आज 41 कोल ब्लॉक के फेज 1 के ऑक्शन की शुरुआत होने वाली है और पीएम मोदी साहब खुद उस ऑक्शन का, ग्लोबल ऑक्शन का आज इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। तो आप देखिए मेक इन इंडिया की थीम, आत्मनिर्भर भारत की थीम और बड़ी होती हुई नजर आएगी और ये वो सरकारी कंपनियां हैं जिनके ऊपर फिर भरोसा किया जाएगा। तो बाकी के जितने भी शेयर हैं वो सरकारी कंपनियां हैं मेरी, और भेल की वजह से मैंने उनको आज चुना है। और ये भी चाइना से जुड़ी हुई खबर ही है जिसको आज टीम में लेने की कोशिश करी है। तो डिपेंडेबल खिलाड़ी है, आज अच्छे रन बना कर देगा। चलिए, मेरा डिपेंडेबल है मिर्जा इंटरनेशनल, और ये एक शू कंपनी है, इसको भी आपकी स्वदेशी